देखो ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में, जैसे कि मिलान करने के लिए, जैसे कि गुलाबी शहर किसको बोला जाता है, पिंक सिटी, तो पढ़े हो जयपुर। तो जयपुर, वैसे ही टाइप का। ठीक है। लेकिन सुनहरा शहर नहीं पता। ऑरेंज सिटी किसको बोला जाता है, जैसलमेर को। नागपुर को। क्या बोला जाता है, नागपुर को। डायमंड सिटी किसको बोला जाता है, सूरत को। ठीक है। इसी तरीके से फिर इसी बार अभी तुरंत एक हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा है कि भारत में मोतियों का शहर किसको बोला जाता है, हैदराबाद। हैदराबाद। वहाँ पे मोती बहुत होता है। इसी तरीके से हम पूरा याद करा रहे हैं। ठीक है। आइए ध्यान से सुनेंगे। अंगूर सिटी किसको बोला जाता है, अंगूर, अंगूर का शहर, नासिक को। मुंबई में एक नासिक नाम का जगह है जिसको क्या बोला जाता है, अंगूर सिटी। कैसे याद रखेंगे, तो नासिक में ये शब्द रखो नशा, नासिक से क्या बना सकते हैं, नशा। नक्शा। नशा आता अंगूर से। अंगूर से क्या किया जाता है ना कि कई बार दारू बनाया जाता है, तो नशा आता अंगूर से। फिर से ये भारत में केला का शहर किसको बोला जाता है, केलों का शहर, तो ये महाराष्ट्र में एक जगह है जलगांव, महाराष्ट्र में एक जगह है जलगांव। वहाँ पे केला बहुत होता है, उसी को बोला जाता है केला का शहर। कैसे याद रखेंगे, तो गांव में जल से क्या करते हैं हम लोग, केला उगाते हैं ना, गांव में जल से केला उगाते हैं, तो जलगांव केलों का शहर। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से पूर्व का एथेंस किसको बोला जाता है, एथेंस क्या है, तो ग्रीक की राजधानी है। एथेंस क्या है, तो पुराने ज़माने में ग्रीक एक शहर था बहुत फेमस, वो राजधानी था एथेंस ग्रीक का। तो वही पूर्व का एथेंस किसको बोला जाता है, तो तमिलनाडु का जो मदुरई है ना, इसको बोला जाता है। यहाँ पे जाओगे तो बड़ा बड़ा मंदिर मिलेगा, राजा महाराजा टाइप वाला, इसी कारण इसको पूर्व का एथेंस बोलते हैं। ठीक है। किसको, मदुरई को। मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु। अब आइए यहाँ पे भारत। अब यहाँ पे बताइए, भारत में मदिरा का राजधानी किसको बोलते हैं, मदिरा मतलब दारू, दारू पे के क्या आता है, नशा, नशा। तो नासिक को बोलते हैं। याद रहेगा। फिर से यही देखो, ये क्या है, ग्रीक है। एथेंस की राजधानी ग्रीक है ना, तो वहाँ पे देखो ये सब मंदिर वहाँ का बना हुआ है। और ये क्या है, तमिलनाडु है, यहाँ पे मंदिर ऐसा ऐसा बना हुआ है। इसी कारण इसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, कंपेयर। तो पूर्व पे एथेंस किसको बोला जाता है, मदुरई, तमिलनाडु को, मदुरई तमिलनाडु। तमिलनाडु को। याद रहेगा। हम्म। एक सेकेंड। फिर उसके बाद जो है, सन सिटी किसको बोला जाता है, सन सिटी, तो जोधपुर को। देखो ये जोधपुर है राजस्थान का, यहाँ देखो पूरा एकदम क्या हो जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज, सन सिटी बोला जाता है। ठीक है। इसको जोधपुर को ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ देखो सब घर सब है ना ब्लू कलर का रंगा हुआ है, सन सिटी ब्लू सिटी। अब कैसे याद रखेंगे, तो देखो जोधाबाई का नाम सुने हो, जोधाबाई कौन थे, अकबर की बीवी। तो वो अकबर की बीवी जोधपुर में आती थी और सूरज देखती थी, ढलते हुए सूरज को, ऐसे याद कर सकते हो। तो जोधपुर सन सिटी, जोधाबाई सन सिटी, याद रहेगा कहानी। उसके बाद जो है, पिंक सिटी किसको बोलते हैं, तो जयपुर को। ये तो याद है, लेकिन यहाँ पे देखो जो ये जो पिंक सिटी इस जयपुर है, इस शहर का स्थापना किसने किया था, इस शहर का स्थापना किया था एक राजा थे जिनका नाम था सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय, वही 1727 में किए थे। ठीक है। और ये शहर तो पिंक नहीं था, लेकिन पिंक है ना, रंगवा दिया गया। कैसे, तो एक बार की बात है, एक राजा था सवाई राम सिंह, जयसिंह नहीं, सवाई राम सिंह। वो 1876 में जो एक 1870 के दौरान 1876 में अल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए गुलाबी रंग से रंगवा दिया। एक है ना, विदेश से उस समय अंग्रेज आने वाला था भारत, उस अंग्रेज का नाम क्या था, अल्बर्ट एडवर्ड, अल्बर्ट। तो उसके स्वागत में ना 1876 में रंगवा दिया, किसको, पूरा जयपुर को। तभी से इसको क्या बोला गया, पिंक सिटी। तो क्षेत्रीय पिंक्स के 1876 में, तो क्षेत्रीय पिंक्स के लिए गुलाबी रंग से रंगवा दे। ठीक है, इसी कारण। फिर यहाँ पे यूनेस्को, जानते हो यूनेस्को, यूनेस्को क्या करता है, किसी को भी घोषित कर देगा साइट तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन मिलता है, पढ़ाए थे ना। तो भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, यूनेस्को शहर, तो अहमदाबाद है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन है, अहमदाबाद। लेकिन अगर तुमसे पूछे सेकंड वाला कौन था, तो वही जयपुर था। पहला कौन है, अहमदाबाद शहर, यूनेस्को साइट, यूनेस्को शहर, यूनेस्को साइट, यूनेस्को शहर। अहमदाबाद को ना पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड में है। यहाँ पे कपड़ा बहुत होता है, अहमदाबाद में भी कपड़ा क्या होता है, बहुत बनता है। इसी कारण इसको
पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं। मैनचेस्टर जो है ना मार्सी नदी के तट पे है। और लंदन जो है, लंदन देखते हैं झूला में लंदन कैसे दिखाई पड़ता है, लंदन पेरिस, वो टेम्स नदी के तट पे है। ठीक है, याद रहेगा ये सब बात। भारत में जो सूरत है इसको हीरो का शहर बोलते हैं। अरे ठंडा नहीं ना हो रहा है। भारत में जो सूरत है उसको क्या बोलते हैं? हीरो का शहर। क्या बोलते हैं? हीरो का शहर। और लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाब। लीची की भूमि किसको बोलते हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार। इसी तरीके से भारत में सिल्वर सिटी किसको बोलते हैं? सिल्वर सिटी, सिल्वर। तो ये ओडिशा है ना, ओडिशा, वहीं पे एक जगह है कटक, उसी को बोलते हैं सिल्वर सिटी। कैसे याद रखेंगे? तो ओडिशा से याद करो अंडा, और कटक से याद रखो चावल। चावल खाते कट कट बचता है। अब तुम अंडा का कलर देखेगा और चावल का कलर देखेगा तो सिल्वर दिखाई पड़ता है। तो इसे याद रखेंगे, सिल्वर सिटी किसको बोलते हैं? ओडिशा के कटक को। सिल्वर सिटी किसको बोलते हैं? ओडिशा के कटक को। ये दोनों याद रखना, कटक, ठीक है ना, ओडिशा भी। फिर है ये लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? मतलब लेदर के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है भारत में? कानपुर। कानपुर में ना बहुत सारा कपड़ा मिलता है। चपड़ा बोल रहे हैं, चमड़ा मिलता है। चमड़ा का चप्पल वगैरह बहुत मिलता है कानपुर में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेदर सिटी। फिर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? तो कानपुर को ही बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। ठीक है, लेकिन अभी एक बताए थे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोले? देखो, ये भी मैनचेस्टर इसको भी बोलते हैं, अहमदाबाद को भी, और इसको भी बोलते हैं। ठीक है, कानपुर को भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, गेटवे ऑफ इंडिया या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? दिल्ली। लेकिन फाइनेंशियल यानी कि अमीर कौन है? मुंबई है ना। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको? मुंबई को। सारा हीरो हीरोइन वही है। अब मुंबई को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? यहीं पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते हो? ऑरेंज सिटी किसको बोलते हैं? नागपुर। महाराष्ट्र में एक नागपुर नाम का जगह है, उसको ऑरेंज सिटी। नासिक नहीं, नासिक में अंगूर मिल रहा था तो नशा आ रहा था। नागपुर से याद रखो, नागपुर को पढ़ोगे तो लगेगा नारंगी, और नारंगी से याद कर लो ऑरेंज। तो ऑरेंज सिटी किसको बोलते हैं? नागपुर को। भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं कुर्ग या कोडुंग, जो कि कर्नाटक में जगह है उसको। स्कॉटलैंड क्या है? तो बहुत ठंडा जगह वाला एक देश है, तो उसी को बोलते हैं। तो स्कॉटलैंड किसको बोलता है? भारत के स्कॉटलैंड किसको बोलता है? कुर्ग, कोडुंग या फिर कर्नाटक। कैसे याद रहेगा सर ये बात? तो देखो, अरे मूर्ख, ये कुर्ग है। क्या नाटक कर रहा है? स्कॉटलैंड थोड़ी है। जैसा दिखेगा कह देगा ये भारत का लंदन है मुजफ्फरपुर, ऐसा थोड़ी होगा। लंदन ब्रिज बना देगा तो तेरे मूर्ख, ये कुर्ग है। ये क्या नाटक कर रहा है? ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? तो शिलोंग। यहाँ शिलोंग क्या है? मेघालय में। यहाँ पर बहुत ठंडा पड़ता है, तुम जाएगी ना तो पहाड़ी वाड़ी तुमको दिखाई पड़ेगा, यहाँ बहुत ठंडा होगा। ठीक है, पहाड़ी वगैरह खूब दिखाई पड़ता है इधर। और आया ठंडा नहीं। ये क्या हो गया? पहाड़ी वगैरह खूब दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं। फिर से मैसूर, कर्नाटक, इसको क्या बोलते हैं? भारत का चंदन का शहर। यहाँ चंदन खूब मिलता है। तो नाटक कर रहे हो क्या? मैसूर में बहुत सारा राजा लोग रहता था, याद कराए थे? टीपू सुल्तान। तो वो क्या करता था? अपने शरीर पे चंदन लगाता था। तो हम लोग बोलते थे नाटक कर रहे हो क्या? क्या चंदन लगा रहे हो? ठीक है, मैसूर जो है रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? जहाँ पे एकदम सब कोई हंसते रहता है। खागो आसी की एकातो के चौलबे न दादा, बंगाल, कोलकाता। ठीक है, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं? ब्लैक डायमंड पता है किसको बोलते हैं? कोयला को ही काला सोना बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? आसनसोल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये कैसे याद कराए थे? बताओ, भारत के चंदन का शहर किसको बोलते हैं? बताओ। बंगाल को मैसूर। मैसूर को। मैसूर का राजा चंदन लगाता था, तो हम लोग बोलते थे ये क्या नाटक कर रहा है, साबुन लगाओ, चंदन क्यों लगा रहा है। फिर है हैदराबाद को क्या बोलते हैं? मोतियों का शहर। याद है? ये एक एग्जाम में पूछा था, आंसर मिल गया। अब ये मसालों का शहर किसको बोलते हैं? यहाँ पे मसाला बहुत मिलता है। तो कालीकट, एक यहाँ पे जगह कोझिकोड, कालीकट या कोझिकोड, जो कि केरल में है, यहीं पे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? तो करेला में क्या रखेंगे? मसाला रखते हैं ना। कैसा मसाला रखते हैं? काली कलर का मसाला रखते हैं ना। और उसके बाद झौका लगाते हैं ना,
तो कोझिकोड। झोंका लगाते हैं ना मसाला का, झोंका, तो कोझिकोड। स्वर्ण मंदिर कहाँ है पता है ना, अमृतसर पंजाब। फिर गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं, स्वर्ण शहर, गोल्डन सिटी क्या है, गोल्डन सिटी। जैसलमेर को क्या बोलते हैं, गोल्डन सिटी। ये देखोगे थोड़ा गोल्डन गोल्डन दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है जैसलमेर। लेकिन स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर शहर, ये देखो, ये देखिए हो, गए में गए भी ना, ये पंजाब अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल। हाँ। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, या पीटर बॉक्स ऑफ इंडिया। पीटर बॉक्स कहाँ है, जर्मनी में है। वहाँ पर भी बहुत स्टील होता था। भारत में एक जगह जहाँ पे स्टील बहुत होता है, इसका नाम सुनी होगी, झारखंड, जमशेदपुर। टाटा का नाम सुने, टाटा। अच्छा, झीलों का शहर किसको बोलते हैं, या पूर्व का वेनिस। वेनिस में भी जाओगे ना तो सही झील है, यहाँ भी देखो झील है चारों तरफ, हर एक शहर दिखाई पड़ेगा, उसके चारों तरफ झील झील दिखाई पड़ेगा। उदयपुर, राजस्थान में क्या है, उदयपुर। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि उदय नाम का एक आदमी है, नहीं उदय्या, वो झील भी नया है। तो झीलों का शहर किसको बोलते हैं, उदयपुर को। ठीक है। बरगद शहर किसको बोलते हैं, बरगद शहर, तो बरगद शहर बोलते हैं वडोदरा, गुजरात। वडोदरा है ना गुजरात में, इसको बरगद शहर बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोल लेते हैं, अहमदाबाद को, याद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो कोयम्बटूर, ये साउथ इंडिया में। कोयम्बटूर याद है, पढ़ाए थे, गन्ना प्रजनन के, कोई कोई किया प्रजनन के समय, रिप्रोडक्शन के समय, याद नहीं पढ़ा थे बहुत पहले। अच्छा, भागलपुर को क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी, क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी। भारत में कोयला की राजधानी किसको बोलते हैं, अच्छा, ब्लैक डायमंड सिटी किसको बोल रहे थे, आसनसोल बंगाल को। लेकिन कोयला की राजधानी किसको बोलते हैं, झड़िया, झड़िया। यहाँ पे बहुत सारा कोल माइंस है। धनबाद का जो झारखंड में है ना, झड़िया नाम का एक जगह है, वहाँ पे कोल माइंस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, गोल्डन शहर किसको बोल रहे थे अभी, जैसलमेर को। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं भारत में स्वर्ण राजधानी। अगर कभी आएगा ना कि गोल्डन कैपिटल, गोल्डन कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ पे सोना जैसा दिखता कुछ नहीं, सोना मिलता है असली में, एक तरह रंग की तरह दिख रहा है ना, तब ना बोल दी गोल्डन सिटी जैसलमेर को। लेकिन यहाँ सोना मिलता है कहाँ पे, केरल का एक जगह त्रिशूर, केरल का एक, इसको बोलते हैं गोल्डन कैपिटल ऑफ इंडिया। कैसे याद रखोगे, तो शंकर जी का त्रिशूल है, वो गोल्डन सोना का बना रहता है, तो ऐसे याद करो, त्रिशूर गोल्डन कैपिटल शिव जी का। ठीक है। भारत में काला सोना का शहर चंद्रपुर, महाराष्ट्र। काला सोना किसको बोलते हैं, कोयला को। अच्छा, यहाँ पे देखो, लाल सोने का शहर, लाल सोना किसको बोलते हैं, टमाटर, लाल सोना टमाटर को। तो ये सोलन नाम का एक जगह हिमाचल प्रदेश में, सोलन नाम का जगह है हिमाचल प्रदेश में, उसी को बोलते हैं लाल सोना का शहर। ये बात कैसे याद होगा सर हमको, तो देखो, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी हीरोइन है ना, हेमा मालिनी 100 का टमाटर ले ली, 100 रुपया लाई और क्या ले ली, टमाटर ले ली। तो हेमा मालिनी से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, 100 से क्या होगा, सोलन, और टमाटर से क्या होगा कि टमाटर का सर हेमा मालिनी के नाम वाला पड़ा, सोलन। ठीक है। अच्छा, दक्कन क्यून किसको बोलते हैं, तो पुणे को। दक्कन क्यून किसको बोलते हैं, क्योंकि पुणे में ना बहुत सारा फेमस फेमस चीज़ है। जब जाके ना महाराष्ट्र में फेमस चीज़ कहाँ है, पुणे में। उसके बाद है पानीपत। पानीपत में बुनकरों का शहर बोलते हैं। बुनकर मतलब यहाँ पे बुना हुआ चीज़ सब बहुत मिलता है। पानीपत हैंडलूम का नाम सुने कि बहुत सारा, पानीपत हैंडलूम, पानीपत साड़ी शोरूम, तो बुना हुआ सामान सब बहुत मिलता है वहाँ पे। ये हरियाणा में एक पानीपत है, इसको बुनकरों का शहर बोलते हैं। अच्छा, कोई तुमसे पूछेगा पूर्व का रोम किसको बोलते हैं, अभी हम बताए थे, पूर्व का एथेंस किसको बोलते थे, तमिलनाडु के मदुरई को। और पूर्व का रोम, रोम भी एक शहर है, रोम भी एक शहर है। ये मंगलूर कर्नाटक को बोलते हैं, मंगलूर कर्नाटक को बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो मंगलूर को पूर्व का रोम बोला, ये कर्नाटक है। मंगलूर को पूर्व का रोम बोला, ये कर्नाटक है। मंगरू नाम का एक आदमी है हमारे परिवार में, उसको हम लोग क्या बोल दिए, पूर्व का रोम, तो हम लोग बोले ये कर्नाटक है। मंगरू से क्या हो जाएगा, नहीं बोलते रे मंगरुआ, ये काम करते हैं, तो मंगलूर। पूर्व का रोम क्या हो जाएगा, पूर्व का रोम। नाटक से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अच्छा, ये बैंकिंग का क्रेडल, यानी कि बैंकिंग का क्रेडल मतलब यहाँ बैंकिंग का कबरगाह किसको बोलते हैं, कर्नाटक को। क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारा जो इंडियन बैंक है ना,
तो उसका जो ओरिजिन हुआ कहाँ से हुआ, कर्नाटक से हुआ है। इसी कारण बैंकिंग का शहर किसको बोलते हैं, कर्नाटक को। पूर्व का रोम किसको बोलते हैं बता, मंगलोर, कर्नाटक। फिर से योद्धाओं की भूमि किसको बोलते हैं, योद्धाओं मतलब जहाँ लड़ाई पीट हो। तो नागालैंड का क्या है, जुम्होबोटो। नागालैंड का क्या है, जुम्होबोटो। जुम्होबोटो नागालैंड का एक जनजाति जो खाली लड़ाई पीट में रहता है, ठीक है। विश्व का काजू का राजधानी किसको बोलते हैं, पूरी दुनिया का काजू का राजधानी। यहीं पे ब्याह कर लेना चाहिए आदमी को, काजू खाते रहेगा। तो केरल का कोल्लम है, केरल का याद है, केरल का कोझिकोड में क्या था, मसाला। केरल का कोल्लम में क्या मिल रहा है, काजू। कैसे याद रखेंगे, तो काजू खाएगा तो उसके साथ कोला पिएगा ना, और करेला खाएगा ना, तो काजू कोला करेला, ऐसे याद रखो, काजू कोरा करेला। तो काजू से काजू की राजधानी, कोला से कोल्लम, करेला से केरल, ठीक है। पहलवानों का शहर किसको बोलते हैं, तो कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ कोल्हापुरी चप्पल बोलता है, तो वही पहलवान लोग पहन के घूमता है। इत्र का राजधानी किसको बोलते हैं, जहाँ पे इत्र बहुत मिलता है, तो यूपी में एक जगह है कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में हम बताए थे, हर्षवर्धन राजा पढ़ाए थे, ये बोलते हमको बहुत फेमस है मेरे लिए। तो हर्षवर्धन इत्र लगाता है, वो राजा, इसे ही रिलेट करके याद कर लो। अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं, अरेबियन सी का रानी, अरेबियन सी का राजकुमार किसको बोलते हैं। तो दोनों केरली में जगह है, एक है कोची, एक है कोल्लम। तो रानी कहाँ गई, कोचिंग गई। कोला कौन पिया, राजकुमार, याद हो गया। रानी कहाँ गई, राजा क्या किया। अच्छा, भोरे का पहाड़ किसको बोलते हैं, भोर का पहाड़ों की भूमि, भोर के पहाड़ों की भूमि मतलब यहाँ पे जाएगा ना तो बहुत सारा पहाड़ी सब दिखाई पड़ेगा सुबह सुबह में अच्छे तरीके से। अरुणाचल प्रदेश में, याद है, अरुणाचल प्रदेश से ही तो सिंधु नदी मुड़ता है, एक बार पढ़ाए थे सिंधु नदी, दिमाग हो के ये पढ़ाए थे। अच्छा, चाय राज्य किसको बोलते हैं, ये तो बता सकते हैं, असम का डिब्रूगढ़। चाय कहाँ पे मिलता है, असम के डिब्रूगढ़, इसको चाय स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। भारत का रूट किसको बोलते हैं, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, भारत का रूट बोलते हैं दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। रूट क्यों बोलते हैं, तो रूट क्या है, जर्मनी में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स वगैरह मिलता है, क्या मिलता है, मिनरल्स। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कौन है, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट बताए थे ना तुमको ऐसे, यहाँ पे असम, गुवाहाटी, नहीं बताए थे ये सब। तो अगर तुमको नॉर्थ ईस्ट में जाना है ना तो सबसे पहले असम पार करना होगा। असम में भी कहाँ, गुवाहाटी, जहाँ पे IIIT गुवाहाटी है। तो नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कौन है, गुवाहाटी, असम। फिर है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन है, तो बेंगलोर, कर्नाटक में। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना पड़ेगा, चाहे गार्डन में तुम गई बैग लेके, गार्डन में क्या गई, देखो यहाँ पेड़ लगा हुआ था बहुत सारा, तुम गार्डन में क्या गई, बैग लेके, क्या लेके गए, बैग लेके। तो वहाँ पे बोला गार्ड गए, ये क्या नाटक है, तुम कोई फूल तोड़ के इसमें रख लोगी तो रिलेट हो रहा है। फिर से पूछेगा ना कभी सिलिकॉन वैली कहाँ है भारत में, तो सिलिकॉन वैली में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा कंपनी होता है, कहाँ पर, कर्नाटक में, कहाँ पे, बेंगलोर, कर्नाटक, ठीक है, याद रहेगा। भारत में मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं, तो बहुत सारा मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जैसे लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर। तो बताओ टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, भुवनेश्वर, उड़ीसा, उड़ीसा। फूलों की घाटी किसको बोलते हैं, फूलों की घाटी, वहाँ पे जाएगा ना तो वहाँ पे वैली है, इसमें बहुत सारा फूल दिखाई पड़ेगा, तो उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। रोटी का टुकड़ा किसको बोलते हैं, भारत का रोटी का टुकड़ा, तो बताओ कहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह ये सब होगा, पंजाब में, नहीं खाता वहाँ पे रोटी वगैरह ये सब। 5 नदियों की भूमि भी किसको बोलते हैं, पंजाब को। अच्छा, यहाँ देखो, एशिया का डेट्रॉइट या भारत का स्वास्थ्य राजधानी किसको बोलते हैं, एशिया का डेट्रॉइट। डेट्रॉइट मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल, गाड़ी वगैरह ये सब बहुत बने, तो ये तमिलनाडु, चेन्नई में बनता है। कहाँ पे बनता है, तमिलनाडु, चेन्नई में। कर्नाटक नहीं मार देना, कर्नाटक में क्या पढ़ रहे हैं, कर्नाटक, बेंगलोर में क्या पढ़े थे, स्टार्टअप कंपनी वाला ऐसा पढ़े थे, जिसके कारण इसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। और क्या पढ़े थे हम लोग, बैंकिंग वाला पढ़े थे, यहाँ पे बैंकिंग बहुत है। और क्या पढ़े थे, गार्डन सिटी पढ़े थे। ये बोल रहा है एशिया का डेट्रॉइट बहुत फेमस है,
चेन्नई तमिलनाडु, मतलब चेन्नई तमिलनाडु में जो ऑटोमोबाइल ये सब है बहुत बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिलिकॉन वैली कहाँ है बताए थे, बेंगलुरु कर्नाटक ने पढ़ा है। यहीं पे आईटी कंपनी बहुत सारा है। भारत का अंतरिक्ष सिटी किसको बोलते हैं, क्योंकि इसरो भी कहाँ पर है, इसरो जानते हो ना, तो ये कर्नाटक बेंगलुरु में ही है। कर्नाटक में। अच्छा, ईश्वर का अपना देश किसको बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। अभी बताएं सिटी टेम्पल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर उड़ीसा। ये बोल रहा है कि ईश्वर का अपना देश किसको बोलते हैं, गॉड्स ओन कंट्री, केरल को बोलते हैं। क्या, केरल को बोलते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जाओगे देखोगे कितना सुंदर सुंदर चीज़ है। तो अब तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग पूछ रहा है कि किस बोर्ड का स्थापना कब हुआ, इसके बारे में बताओ। जैसे एक रिसेंट अभी के एग्जाम में पूछा क्या, ये पूछा कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, मतलब जो औषधि होता है, औषधि जड़ी बूटी, और जड़ी बूटी वाला जो पेड़ पौधा होता है, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापना किया गया। नहीं होता हर एक चीज़ के लिए, शोध के लिए संस्था स्थापना होता है। तो हम तो यहाँ पे लिखे हुए भी कि मेरा गलत हो गया था। तो कहाँ पे हुआ था, हाँ तो 2000 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 2000, मतलब समय कब है, 24 नवंबर 2000 में हुआ था। अब कैसे याद करेंगे, तो देखो कैसे याद करेंगे, तो देखो 2000 रुपया में ना तुम औषधि पौधा लाई बाजार से, 2000 रुपया का नोट दिया तुमको, और तुम बाजार से जाके क्या ली, औषधि पौधा। याद हो जाएगा। फिर NMPB का फुल फॉर्म क्या है बताओ। तो N मतलब नेशनल, M मतलब मेडिकल, P मतलब प्लांट, B मतलब बोर्ड। यही तो बताएं, यही क्या है, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। मतलब जो मेडिकल प्लांट होता है ना, उसके लिए बोर्ड का स्थापना कब हुआ, तो 2000 में। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड। समझ में आ गया। देखो कोई भी चीज़ होता है ना भारत में, तो उसके लिए रिसर्च के लिए एक संस्था बनाया जाता है। वही पूछा जा रहा है कहाँ पर है, कब स्थापना हुआ, ये पूछता है। अब कुछ और संस्था देख ले रहे हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ है, पादप से। पादप मतलब प्लांट, पादप मतलब प्लांट। तो ये तो बता ही दिए, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड 2000 में हुआ था स्थापना। अब केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, मतलब आयुर्वेद मतलब जानते हैं, आयुर्वेद दवा। अब उसमें जो अनुसंधान करने के लिए, मतलब रिसर्च करने के लिए काउंसिल का स्थापना किया गया। ये कब किया गया, तो ये 1978 में किया गया, 1978 में। कैसे याद होगा सर ये डेट, तो देखो लिप्टन बताए थे, लिप्टन बहुत खतरनाक अंग्रेज था, वो लिप्टन एक्ट लाया था 1978 में, उसी के समय। फिर केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अब चिकित्सा में अनुसंधान मतलब दवाई जो आता है, उसमें जो मेडिसिन है उसमें रिसर्च के लिए एक परिषद बनाया गया। कब, तो ईवी लिप्टन के समय बनाया गया। कब बनाया गया, ईवी लिप्टन के समय 1978। अब बोला भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, तो ये बनाया गया था 1970 के अधिनियम के तहत 71 में, 70 के अधिनियम के तहत 71 में। अब है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ये कहाँ पर है, जयपुर में। मतलब कि अब बच्चा को पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए नहीं, बच्चा को पढ़ने के लिए होता है ना कॉलेज, तो ये जो कॉलेज बनाया गया ना आयुर्वेद का पढ़ाई किया कराया जाए जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में कब, 1976 में। तो 76 से याद करो, छेत्री, सुनील छेत्री का नाम सुना है। सुनील छेत्री ना भारत में फुटबॉलर का सबसे बड़ा प्लेयर है। जैसे विराट कोहली है ना क्रिकेट का, उसी तरीके से, तो उसी से ट्रिक बनाते हैं। 76 का उसी से ट्रिक बनाते हैं। तो ये छेत्रा जो है ना, ये आयुर्वेद संस्थान में पढ़ने गया। कौन गया पढ़ने, छेत्री, सुनील छेत्री, ठीक है। तो उसी से 76 याद हो जाएगा। फिर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद कब स्थापना हुआ, तो ये भी लिप्टन के समय 1978 में। तो ये देखो, ये जो चिकित्सा ये आयुर्वेद, ये सब अधिकांश कब स्थापना हो रहा है, 1976 या 1978 में, यही हो रहा है। यही दुनिया के आसपास सबसे ज़्यादा हो रहा है। आई जो सबसे पहला वाला बताए थे राष्ट्रीय औषधि प्लांट बोर्ड, तो 2000 में। और चिकित्सा वाला 24 नवंबर 2000। हाँ, आई जो चिकित्सा वाला केंद्रीय परिषद बताए थे कब, 1971 में, ठीक है। अब आइए सवाल हम सॉल्व कराएंगे ना, तब अपने आने लगेगा।
बताओ, ये सवाल बताना। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, बताए थे आयुर्वेद में जो है अनुसंधान कर रहा, कब? लिप्टन के समय। लिप्टन का टाइम पीरियड क्या है? 1978। ठीक है। होम्योपैथी में भी जो अनुसंधान हो रहा था वो कब हो रहा था? ये भी 1978 में ही हो रहा था, है कि नहीं? अब यहाँ पे है आयुर्वेद के लिए राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। कब? तो कौन गया था पढ़ने? छेत्री। तो 1976 में। याद करें जयपुर में कैसे याद कराएंगे? तो देखो जयपुर में एक निम्स है, वहाँ हमारा दोस्त पढ़ता है, ऐसे याद करो। मेडिकल ये सबका पढ़ाई का कॉलेज क्या है? जयपुर ही सब में बहुत है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर यहाँ देखो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए, आयुर्वेद का पढ़ाई करने के लिए संस्थान खोल रहा है। कहाँ पे खोला था? जयपुर में। कब? कौन क्या था पढ़ने? कौन पढ़ने? सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री से 76। फिर है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो वही है जयपुर में। फिर यहाँ देखो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का स्थापना कब हुआ? बताओ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, मेडिसिन वाला कब हुआ था? 1971। यहीं पे यूनानी चिकित्सा लिख दे तो, यूनानी मेडिकल लिख दे तो वो हुआ था 1978 में। लेकिन ये वाला कब हुआ था? 1971। इसको ऐसे याद करो कि जब 71 में हुआ था ना, तो जब 17 बीपीएससी चल रहा था ना, तो उस समय हम बताए थे एक बार एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, क्योंकि मेरा क्या चल रहा था? मेडिसिन चल रहा था, याद है? 17 में। तो इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट जो है ना 1970 के तहत इसका स्थापना हुआ है मेडिकल के फील्ड में रिसर्च करने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अब ये वाला सब आसानी लगेगा, अब ये वाला आसानी लगेगा तुमको। अब कुछ जो है कुछ और बोर्ड का स्थापना करवाते हैं, बताते हैं। कॉफ़ी जानते हो? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के रिसर्च के लिए कॉफ़ी बोर्ड का स्थापना किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे? कब? 1942 में। कब? 1942। अब कैसे याद होगा कि देखो, तो ये कोई तुमसे पूछा चाय पीजिएगा, तो तुम बोला कि नहीं कॉफ़ी पियेंगे, तो बोला क्या नाटक कर रहे हो बहन जी, तो बेंगलुरु कर्नाटक। याद हो गया? नहीं बोलता है कि चाय पिएगा तो कह दे कॉफ़ी। कब हुआ? 1942। कैसे याद होगा? 1942 में बताए थे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी का। तो ये जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय कॉफ़ी पी रहे थे गांधी जी आराम से, बोले कि तुम लोग लड़ो और हम लोग, मेरा आशीर्वाद है। उसमें वो पीछे हो गए थे, कॉफ़ी पी रहे थे और सबको कह रहे थे तुम लड़ो, अंग्रेज को भगाओ। याद हो गया? अब उसके बाद यहाँ देखो रबर बोर्ड, रबर बनाने के लिए इसका स्थापना कब हुआ? 1947 में। कहाँ पे? कोट्टम केरल में। कोट्टम केरल में। तो कैसे याद करेंगे इसको? तो देखो 1947 याद है क्या हुआ था? इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी हुआ था कि नहीं हुआ था? तो यहाँ पे यही ट्रिक बनाए। अब कोट्टम से कोट याद रखो, कोट, कोट्टम से कोट। तो आज़ादी के समय ना कोट में रबर मिला। जब गांधी जी 1942 में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े और जब आज़ादी करा दी तो कोर्ट में क्या मिला? रबर। तो आज़ादी से क्या होगा? 1947, है कि नहीं? कोर्ट से क्या होगा? कोट्टम में है, रबर मिला से क्या होगा कि रबर बोर्ड का बात हो रहा है। ट्रिक ट्रिक समझ में आता है तुमको? अभी हम पूछेंगे ना क्वेश्चन भी। चाय बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? चाय के लिए बताए थे ना। अच्छा चाय, टी सिटी किसको बोलते हैं अभी बता दो। असम, असम डिब्रूगढ़। लेकिन टी बोर्ड, टी बोर्ड सिटी नहीं है, टी बोर्ड का स्थापना कहाँ हुआ? तो कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में। इसका मुख्यालय कहाँ? असम नहीं मार देने यहाँ पे, कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में। कब? 1954। कब? 1954। तो ऐसे याद करो, 54 को ऐसे याद करो, चाय चौवन चौहान, चाय चौवन चौहान। भारत रत्न भी स्टार्ट करवाए थे, पढ़ाए थे ना एक बार कि 54 में शुरू हुआ था। झूठो बोलेगी, याद है? थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो चाय चौवन, उतना तो हमको भी याद नहीं रहेगा। चाय चौवन, चाय से क्या याद हो जाएगा? चाय बोर्ड का बात हो रहा है। कब स्थापना हुआ? 54। बाकी तो याद ही होगा। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो ये सब चाय लोग क्या पीता है? ज़्यादा पीता है। फिर है यहाँ पे तंबाकू, जानते हो पीता आदमी? तंबाकू कैसे पीता है? गुट गुट पीता है,
गुट गुट। उसके बाद जो कौन पी रहा था, तो सुनील छेत्री, जो फुटबॉलर नहीं था, सुनील छेत्री। तो छेत्री ये भी तंबाकू 1976 गुट में गुट हुआ। पिया, तंबाकू छेत्री तंबाकू गुट गुट कर पिया। तो छेत्रा से क्या हो जाएगा 1976, तंबाकू से क्या हो जाएगा, तंबाकू बोर्ड की बात करें, गुट गुट से क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के गुट्टूर में इसका स्थापना हुआ। याद हो रहा है पूरा। मसाला बोर्ड बताओ, मसाला बोर्ड कहाँ, केरल में ही होगा। लेकिन बोर्ड पूछ रहा है तो कोची नाम दिया होगा या फिर कोझिकोड, बात एक ही है। कोची, कोझिकोड, कालीकट, बात एक ही है। ये कब हुआ 1987 में। कब हुआ, 1987 बहुत बढ़िया, तुम मसाला पकड़ी। तो ये कब हुआ 1987 में। ये डेट का कोई ट्रिक नहीं है, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब हम लोग आज़ादी पढ़ रहे थे ना, तो उस समय 8087 में क्या हुआ था, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था, उसी के 100 साल बाद। ऐसे छोड़ो छोड़ो, एक कोई डेट क्या है, डायरेक्ट भी याद कर देना चाहिए, है कि नहीं। आइए अब इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, बनाओ बताओ। कॉफ़ी बोर्ड का स्थापना कब, कॉफ़ी पीते समय गांधी जी क्या कर रहे थे, देश को आज़ादी दिलवा। 1954 में हुआ था। 42 भारत छोड़ो में, आंदोलन के समय कॉफ़ी पी रहे थे। कहाँ पे पी रहे थे कॉफ़ी, कर्नाटक में। रबर बोर्ड, रबर कब मिला, 1950 आज़ादी के समय, 1947 में। आज़ादी के समय कोर्ट में मिला था रबर। हाँ। चाय कब, चाय 54। मसाला 1987, सोशल कॉन्फ्रेंस के 100 साल बाद, याद है। अब ये बता दो, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, कॉफ़ी बोर्ड करना। हाँ, क्या नाटक कर रहा है, कॉफ़ी पीने का बात बोल रहा है। रबर कहाँ मिला था, रबर कोर्ट में मिला था। तो कोट्टम केरल। चाय कहाँ पे का लोग ज़्यादा पीता है, असम, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसका बोर्ड है। फिर मसाला कहाँ पर है, ये तो तुम बता ही दी थी, करेला में होता है, कोची करेला, याद हुआ। आइए अब एक ये वाला, अब यहाँ पर ये बनाते हैं। तुमसे पूछा जाए ना, जैसे बिहार बोर्ड होता है, एक सीबीएसई होता है, एक बिहार बोर्ड होता है, तो सबसे पहले शिक्षा के लिए जो माध्यमिक बोर्ड कहाँ पे, पहला क्षेत्रीय माध्यमिक बोर्ड कहाँ पर स्थापना किया गया था, यूपी वाला बोर्ड सबसे पहले स्थापना हुआ। यानी कि पहले यूपी बोर्ड स्थापना हुआ, तो बिहार बोर्ड फिर ये सब आया कब 1921 में। तो इसमें ये याद करना है, सीबीएसई का स्थापना कब हुआ, जो हम लोग सीबीएसई पढ़ रहे हैं, तो 1952 में। कहाँ पर है, दिल्ली में। कैसे याद करोगे, तो सीबीएसई 52 से कैसे याद करते हैं, पावन। सीबीएसई क्या है, बड़ी पावन है। सीबीएसई क्या है, बड़ी पावन है। तुम लोग बिहार बोर्ड खराब लगता है, लेकिन है नहीं, उसी में आना होगा बाद में। फिर से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मतलब कि दूध के लिए विकास करे। डेयरी मतलब क्या होता है, मिल्क, ये होता है सुधा डेयरी, अमूल डेयरी। तो 1965 में, कहाँ पे, गुजरात में। तो कैसे याद करोगे, इसका भी डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ का ट्रिक बना। दूध 65। अब उसके बाद जो है, जैसे कर सकते हो कि दूध मिल्क पी लिया और उसके बाद पैंट शर्ट पहन के चला गया, तब 65 मिल्क पी लिया ऑफिस, फिर पैंट शर्ट पहन के चला गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण बोर्ड, ये कहाँ पर है, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। देखो ये बता रहे हैं, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, इसका मतलब क्या है कि देखो ये क्या है, बिहार है, ये यूपी है। अब बताओ, बिहार से यूपी हम दो चीज़ से जा सकते कि नहीं जा सकते, बताओ। ये तो रोड से जाएंगे, और ये क्या चीज़ से जाएंगे, अरे पगला बता ना, क्या चीज़ से जाएंगे, और जल से नहीं जा सकते हैं, नदी से। तो वही जब एक स्टेट से, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बता कि जल से भी तो जा सकते हैं ना, जल से जा सकते हैं। तो एक राज्य से क्या कर सकते हैं, दूसरे राज्य जल से भी जल मार्ग से भी जा सकते हैं। अब ये बताओ, जब जल मार्ग बना ना, तो इसी के ऊपर जो कैसे विकास किया जाए इस जल मार्ग का जाने के लिए, इसी के लिए एक बोर्ड का स्थापना किया गया। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, मुँह बना रहे नहीं, इसको याद कैसे किया जाए, तो इसे देखो, अब इसके चारों तरफ क्या कि जल मार्ग है ना, तो बता धूप में जाएगा तो तुमको गर्मी लगेगा ना, तो इसके लिए क्या किए हम ट्रिक बना रहे, इसके लिए क्या किए हम पेड़ लगा दिए इसके आसपास। तो पेड़ लगा देंगे तो क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा पेड़ से, मारेंगे यह मिलेगा, और देहाती भाषा में छाया, क्या मिलेगा। तो छाया से याद रखो 86, छाया से याद रखो 86। इसका स्थापना कब हुआ,
86 1986 आपको में ऐसे से ट्रिक मिलता कहाँ से? अपने से 86 याद रखो, 86, ठीक है ना। लेकिन तुम बोल रही कि हाँ, फिर उसके बाद तुम बोली कि नो आइडिया, हमको तो ऐसा ट्रिक का कोई आइडिया नहीं है। क्या बोली? नो आइडिया। तो नोएडा में स्थापना हुआ था इसका। कहाँ पे? नोएडा, नो आइडिया से नोएडा उत्तर में। प्रदेश। हाँ। अब उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका स्थापना कब हुआ था? 1928 के दिसंबर में। 1928 के दिसंबर में। हम याद है 1928 27 का जब भी डेट आएगा, देखो अभी बीसीसीआई होता है ना, अब वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है ना समस्तीपुर से, तो इसको कौन सेलेक्ट किया होगा? बीसीसीआई। इसका स्थापना कब हुआ था? वही है 1928 में। आप कैसे याद रखेंगे? तो कई बार बीसीसीआई के ऊपर आरोप भी लगता है ना कि अमीर आदमी को सेलेक्ट करता है, गरीब आदमी के ऊपर टैलेंट होने के बावजूद भी नहीं सेलेक्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? जाओ जाओ, गो बैक गो बैक। गो बैक मतलब क्या होता है? किसी को विरोध करना। तो याद है, बताते हैं साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, हमेशा हिस्ट्री में साइमन गो बैक याद है। नहीं याद है। तो उसी समय से याद करो, साइमन गो बैक बोले बीसीसीआई को, क्योंकि अच्छा प्लेयर भी ये सेलेक्ट नहीं किया। तो अब आइए इसके ऊपर हम सवाल बनाते हैं। अब बताओ, और कहाँ गया? हाँ बताओ, और तुमको बताना है ये, ठीक है, बिना आंसर देखे, खाली यहाँ पे ये बताओ, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? 1986। कैसे? तो ये देखो क्या है, ये क्या है? जल मार्ग है, और ये पेड़ है तो क्या देगा? छाया देगा। तो 1986 86 से छाया। तो तुमको क्या आया फिर? नो आइडिया। दिल्ली में है कि नहीं? नोएडा दिल्ली, वहाँ पे आप लिखे हुए नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा ऐसा जगह है ना जो दिल्ली में भी आता है, यूपी में भी आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, केंद्रीय, अब कुछ पर्यावरण को लेके, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में देखो, जैव विविधता पर है ना, बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारा किसी जगह में ना पेड़ आ जाए एक साथ, बहुत वैरायटी का प्लांट आ जाए, एनिमल आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो इसका संरक्षण के लिए ना, इसका स्थापना कब हुआ था? बायोडाइवर्सिटी कब आया था? 2002 से। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ? उसके 1 साल बाद 2003 से। कहाँ पे? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। ये चेन्नई में कैसे याद रखोगे? चेन्नई में हुआ, ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट प्राधिकरण है। तो देखो चेन्नई में भी दो दो नाव है ना, एक से ज़्यादा नाव आ गया तो बायोडाइवर्सिटी हो गया। एक से ज़्यादा पेड़ पौधा आता था क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। तो एक से ज़्यादा नाव आ गया तो क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी। चेन्नई में हुआ। अगर नहीं पता रहता तो बच्चा, इसका अधिकांश क्या होता है? दिल्ली मार के आता है, क्योंकि अधिकांश इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। अब ये देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोलते हैं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। प्रदूषण किस प्रकार का प्रदूषण? तो सर प्रदूषण है इसमें जल और जल प्रदूषण। किसका बात? जल। देखते हो कि पानी बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है हमारे आसपास, चारों तरफ होता है कि नहीं? चारों तरफ होता है कि नहीं? हम लोग आसपास साथ साथ देखोगे तो चारों तरफ प्रदूषण हो जाता है, होता है। तो इसको, पानी को प्रदूषण के ऊपर बचाव रखने के लिए बोर्ड बनाया गया, ताकि पर्यावरण को सुरक्षा मिल सके। तो इसके कहाँ पे बोर्ड स्थापना किया गया? दिल्ली। ये पता है, लेकिन कब स्थापना किया गया? 1974। कैसे याद रखोगे? 74। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 74। 74 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 74 से क्या बोलेंगे? चारों तरफ। 74 चारों तरफ, 74 चारों तरफ जल प्रदूषण है। आज भी देख लो, 74 से चारों तरफ जल प्रदूषण है कि नहीं? तो कब स्थापना हुआ? 74। फिर है केंद्रीय जल और विद्युत बोर्ड, मतलब जल का भी ध्यान रखे, और इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, विद्युत मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो जल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इसके लिए बोर्ड का स्थापना कब किया गया? 1927। जैसे ही 1927 आता, हम तुमको याद क्या कराते हैं? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को गो बैक करा क्या चीज़ से? जल से भी। पानी छीटे उसको भागो, इलेक्ट्रिसिटी भी लगा दी कि भागो, तुम अच्छा क्रिकेटर सेलेक्ट नहीं करता है। तो ये ट्रिक हो गया। अब है सेबी, जानता है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड,
ये देखो, ये है सेबी, एक होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? शेयर बाजार का नाम सुना है? शेयर बाजार कहीं ना कहीं सुना होगा, पैसा लगाया जाता है उसमें। हाँ सही। हाँ, तो उसका स्थापना कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 98 कहाँ पे होगा? मुंबई में, दिल्ली में नहीं। शेयर बाजार का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। पैसा वाला चीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसको लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कम मिला, मतलब ये बहुत सारा इसको वैधानिक दर्जा कम मिला 1992 में। ये बताएंगे कभी वैधानिक दर्जा क्या होता है, कभी पढ़ाएंगे तो। फिर से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स लगता है तुम्हारे घर, तुम्हारा आता है टैक्स, किसके ऊपर लगेगा? तुम्हारे ऊपर लगेगा ना, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। एक जीएसटी का नाम सुना है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तुम सामान खाता है बाजार से तो उसमें जीएसटी लिखा रहता है ना, लेकिन तुम बना रहा है वो सामान, बनाया कोई और, बेचा कोई और, तुमसे ले रहा है, तो वो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए जो देख रेख करने के लिए, जैसे घर पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया 64 में, 1964। इनकम टैक्स कमाएंगे तो इनकम पे लगेगा ना, तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझो इसे। तो 64 से याद रखो, चौखट पे तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स लगा। चौखट क्या होता है? घर, घर पे डायरेक्ट टैक्स लगा, तो 64 से चौखट पे। फिर है आयुध निर्माण बोर्ड, OFB, आयुध निर्माण बोर्ड। ये कहाँ पर? कलकत्ता में। ये 1979 में इसका स्थापना हुआ। इसका काम क्या है कि जो भी हथियार, गोला बारूद होता है ना, उसका देश में प्रबंध करना, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये कैसे याद रखोगे? तो 1979 बताया था ना, लिप्टन, लिप्टन याद है? लिप्टन भी खूब एक ऐसा अंग्रेज था जो गोली बारूद खूब रखता था, तो 1978 में आया था। तो उसी से लिख करके कुछ उसके एक साल आसपास 1979 जोड़ सकते हो, ठीक है। वो आया था 1878 में, ये क्या है? 1979, मतलब उसके 100 साल बाद के आसपास, ठीक है। फिर है फिल्म बोर्ड, फिल्म बनाता है ना, तो फिल्म बोलता है कि ये एडल्ट फिल्म है, बच्चा को नहीं देखना चाहिए, ये वो दिस दैट। तो इसका प्रमाण कौन देता है इस चीज़ का? तो ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये 1951 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। मुंबई में, फिल्म तो मुंबई में ही बनता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो शुभ शुभ, 51 क्या? शुभ शुभ। तो फिल्म में भी देखते हो शुभ शुभ चीज़ दिखाता है, शुरुआत में गणेश जी का ओम वैसे बोलता है फिल्म में, देखे कब? तू तो नहीं देखा है फिल्म, एलियन है। ये हो गया। अब बस लास्ट है, ये बताते हैं, उसका क्वेश्चन बताएंगे। अब एक आ रहा है केंद्रीय जल आयोग, क्या है? पीछे वाला था प्रदूषण आयोग, तो चारों तरफ जल प्रदूषण था, तो 1974। यह है जल आयोग। क्या है? जल आयोग। जल मतलब कि जो देश में जल, पानी उनी पीने का, वो अच्छा से है कि नहीं, पता चलता है। कभी जल में बीमारी भी तो फैलता है, तो उसको देख रेख करने के लिए 1945 में बनाएगा। कब? 1945। 1945 याद आ रहा है कुछ? भारत में क्या होता है? भारत का विभाजन, तो जिस समय विभाजन हुआ ना, तो उसमें पानी का भी विभाजन हो गया था पाकिस्तान के साथ। तो कुछ नदी, हमारा सिंधु नदी पाकिस्तान लिया हुआ है, याद है अभी? तो ऐसे याद रखो, पानी का भी विभाजन हो गया। जल आयोग उस पानी का भी विभाजन, जल आयोग उस समय भी बना था, तो वो सिंधु नदी का कुछ पानी उसको दे दिया, कुछ हम लोग को रख दिया। अभी यहाँ पे भूमि करके दो वो चीज़ है, भूमि जल अलग हो गया, ऊपर में जो जल मिलता है अलग हो गया। भूमि मतलब पानी जो नीचे ज़मीन के नीचे मिल रहा है, तो उसके लिए एक बार बोर्ड बनाया गया, एक बार प्राधिकरण, अथॉरिटी बना दिया गया। बोर्ड अलग चीज़ होता है, बोर्ड मतलब कि थोड़ा मोड़ा देखेगा कंट्रोल, और जब अथॉरिटी बना दिया जाता है तो उसके ऊपर विशेष तरीके से देखेगा, ठीक है। तो बोर्ड बना इसके लिए पहले 1970 में, और प्राधिकरण कब बन गया? 97 में, 1986 के अधिनियम के तहत, पर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत 1987 में बना। सब सर अब इस दोनों को कैसे याद करें? तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो, नहीं बोलते हैं कि दादी से पूछना ना, पूरा वो बना देती है, खड़ी मीठी बनाती है ना। हाँ, सब काट के रखेंगे सब। जब भी भूमि जल की बात करते हैं तो हम लोग ऐसा सुनती होगी कि जब मोटर ही चलाते हैं हम लोग, तो ऐसा सुनती होगी कि लेयर बहुत नीचे चल गया पानी का। भूमि जल क्या हो, अभी पानी क्यों नीचे नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि पानी का लेयर है ना, वो नीचे चला गया। भूमि स्तर क्या हो गया? नीचे चला गया। तो इसमें एक शब्द आएगा अस्तर। क्या आएगा? अस्तर। अस्तर मतलब क्या होता है? लेयर, लेवल। स्तर मतलब क्या होता है? लेयर, लेवल। तो भूमि जल का स्तर, भूमि जल का स्तर से 70, स्तर से 70, तो याद हो गया। तो एक है प्राधिकरण, मतलब इसको कैसे याद करें? तो 97 को हिंदी में बोलो क्या होगा? 97, 70, 70, 70, 70 अस्तर, 97, 70 अस्तर, ऐसे बोलेंगे याद हो जाएगा।
अब ये देखो, राष्ट्रीय गंगा परिषद, गंगा नदी बहुत गंदा हो रहा है, इसको बचाना है, तो इसके लिए 2016 में मोदी जी शुरुआत किए थे नेशनल गंगा काउंसिल। इसको कैसे याद करोगे? तो 16 से कैसे याद करते हैं? 16 महाजनपद बताते, एक गाँव था बहुत सारा मिला के, 16 महाजनपद में खूब खाया, याद कराए थे। तो उसी में गंगा परिषद का स्थापना की है 16 महाजनपद में। अब हो गया। अब यहाँ पे देखो, तुम पक्का बना लेगा, रुक जाओ। अब देखो कैसे बनाएगा तू। अब बताओ, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, चेन्नई। क्योंकि इसमें भी दो दो नौ दिख रहा है। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। इसका स्थापना कब हुआ? तो 2002 के अधिनियम के तहत 2003 में। तो इसका ये हो गया। अब बताओ, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। प्रदूषण क्या? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण हमारे क्या होता है? चारों तरफ देख रहे, जल प्रदूषण है तो चारों तरफ से 90 हिंदी बोलो। 94 चारों तरफ से 74। अब बताए थे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, यानी कि डायरेक्ट टैक्स तुम्हारे किस पे लगता है? घर पे। घर में क्या होता है? चौखट। चौखट से 64। फिर से सेबी, बताए थे सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। पैसा वाला चीज़ सब होता है। इसका स्थापना कब होता है? 1988 में। और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 4 साल बाद, 1992 में। क्वेश्चन बनाने में मजा आता है ना। अब यहाँ पे देखो, ये बताओ, तुम खुद बता देगा। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूमि जल की बात बता रहे थे। भूमि जल में क्या हो रहा था? लेयर नीचे जा रहा था। 1970 में अस्तर से बहुत बढ़िया, अस्तर से 70। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ हुआ था। भूमि बोर्ड है, एक प्राधिकरण है। क्या है? प्राधिकरण है, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। ये हुआ था 70 में। और ये कब हुआ था? 1997 में। ठीक है। तो भूमि जल 70 से 70, अस्तर से 70। फिर अब बिहार राज्य जल विद्युत निगम का स्थापना कब हुआ? अब बिहार के बारे में, बिहार में किस तरीके से जल से बिजली बना सके, इसका स्थापना कब हुआ था? 1982। हाँ, ये कैसे मारा रे? इतना पढ़ाई भी नहीं किया। पता नहीं, वैसे ही तुक्का मार लिया। एक दिन तुक्का का टेस्ट लेंगे तुम्हारा, देखते हैं कितना तुक्का सही होता है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा लेंगे, तुक्का का दिमाग। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसका स्थापना कब हुआ? मतलब कि जो तुम्हारा पूरे भारत में किस तरीके से जल से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना सके, उसके लिए। तो उसका कब हुआ था? अब बता, इसमें तुक्का मारता, ये भी नहीं पढ़ा, इसमें मारता तुक्का। 1975। 1975 पगला, कैसे मारा? कैसे सही हो गया? यानी कि तो तुक्के मारता है काका जी। तो ये बता, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान के लिए प्रबंधन के संगठन की स्थापना की? मतलब केंद्रीय जल आयोग बताए थे कब हुआ था स्थापना? जल के लिए आयोग हुआ 1945। भारत विभाजन के समय जल आयोग भी सिंधु नदी का नहीं ये, लेकिन इसी ने सिंचाई के लिए भी एक संगठन बनाया, इसी आयोग ने। ये पूछ रहा है, सिंधु नदी का विभाजन कर दिया था, तो ये हो गया केंद्रीय जल आयोग। अब यही आयोग ने एक और आयोग बनाया सिंचाई के लिए, वो कब बनाया? ये पूछना चाह रहे। 1948, 1984 उल्टा हो गया। कैसे याद रखेंगे? तो देखो, सिंचाई मतलब क्या होता है? इरिगेशन नहीं होता, पानी देना। तो इसके लिए पैसा चाहिए ना। पैसा कौन देता है? पैसा का हिंदी क्या होता है? राशि। राशि क्या होता है? राशि, पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए, राशि। देखो 84 को हिंदी में, 84 को हिंदी में क्या बोलेगा? 84। तो राशि आया तो सिंचाई अनुसंधान लगाए। अब ये बता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसका प्रदूषण का नियंत्रण कर रहा है? जल का। कब? 1970। चारों तरफ जल का प्रदूषण है तो 74। जल आयोग क्या कहता है? सिंधु नदी का विभाजन भारत की आज़ादी के समय ही कर दिया था। अरे अम्बेडकर की सलाह पर स्थापना हुआ था। भूमि जल बोर्ड
बताओ, बोर्ड है, एक प्राधिकरण है। पहले कौन सा स्थापना हुआ था? पहले बी आएगा, हाँ तब ए आएगा, उल्टा हो गया। ए से अथॉरिटी होता है तो बाद में। भूमि जल का क्या याद कराते हैं इसे? अस्तर। 70। तो ये, और एक और है ये मतलब बच गया तो 1997। गंगा परिषद कहाँ पर स्थापना कर रहे थे मोदी जी? 16 महाजनपद में। अब ये बता देता नहीं तो मार खाएगा। विच सिटी इज कॉल्ड गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? गोल्ड कैपिटल शंकर जी का क्या है? मैसूर। त्रिशूल। अच्छा, कैपिटल त्रिशूल। शंकर जी का त्रिशूल क्या है? गोल्ड है, त्रिशूल। ठीक है। अब है यहाँ पे भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापना हुआ? आंसर बच्चा मार के जाता है, भागलपुर नहीं। ये देखो, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च कहाँ होता है? पटना में होता है। कहाँ पे होता है? पटना में। पटना यूनिवर्सिटी है ना, उसी हम गए हुए भी हैं। एक बार बताते हैं, आंदोलन में वाला वीडियो दिखाए थे, पटना यूनिवर्सिटी का था, उसी के आसपास है, उसी परिसर में। तो 4 मार्च 2024 को है ना, पटना में इसका स्थापना किया गया, जहाँ पर डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च होता है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा था अभी हाल फिलहाल में, ठीक है ना, जीवाश्म विज्ञान या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पैलियोबॉटनी, इसके लिए एक प्रसिद्ध केंद्र कौन है? या फिर ऐसा बोल सकता है, बिरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान का दफ्तर कहाँ पर है? मतलब बिरबल के नाम से एक जो जीवाश्म विज्ञान क्या होता है, पैलियोबॉटनी मतलब होता है कि मतलब कि जो जानवर मर जाता है, पेड़ पौधा मर जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसका रिसर्च करना, उस मरे गले का, वो उसी का नाम से एक संस्था बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, बिरबल साहनी। वो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? तो ऐसे याद करो, बिरबल कौन था? नवाब का शहर है हाँ, ना। तो नवाब के पास क्या रहेगा? बिरबल, अकबर, इस वहीं पे मिलेगा। ऐसे याद कर लो। हम ना जम्मू कश्मीर मार के आ गए थे, हमको लगा बिरबल वहाँ होगा। अब देखो लखनऊ में कौन कौन, छोड़ दिया जाए। अब आते हैं यहाँ पे लखनऊ का जो सभी संस्था है उसके बारे में। लखनऊ में कौन कौन सा संस्था है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, औषधि के ऊपर अनुसंधान करेगा। नवाब औषधि के ऊपर अनुसंधान करेगा। वनस्पति अनुसंधान संस्था, वनस्पति के ऊपर, पत्ती के ऊपर नवाब अनुसंधान करेगा। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्था, विष कौन पिया? नवाब पिया। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था, ये बीपीएससी में पूछा, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नवाब गर्मी वाला बागवानी में रहेगा, उपोष्ण। एक है शीतोष्ण, तो जम्मू कश्मीर में ये उपोष्ण वाला। फिर एक केंद्रीय औषधि है सघन पौधा, सघन पौधा मतलब है सुगंध वाला पौधा। तो सुगंध वाला पौधा कौन सूंघेगा? नवाब। अब यही पूछा था बिहार मध्य निषेध पुलिस में, बिरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्था, हम मार दिए थे लखनऊ उप कश्मीर, लेकिन होगा क्या? लखनऊ। देखो मध्य निषेध में लखनऊ वाला पूछा। ये पैलियोबॉटनी के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना के लिए, गन्ना के ऊपर अनुसंधान, गन्ना प्रजनन नहीं है तो गन्ना के ऊपर भी अनुसंधान कौन किया? नवाब। तो नवाब बहुत चीज़ के ऊपर अनुसंधान कर रहा है, दिख रहा है। फिर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन, जो मछली का अनुवांशिक है उसके ऊपर कौन करेगा अनुसंधान? तो मछली का हेरिडेटरी भी देखा, नवाब। तो ये सब जो है आप देख लें। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये और ये लखनऊ में। अब आगे मेघालय, तो मेघालय में भी बहुत सारा संस्थान है, ठीक है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान, भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान। तो मेघा का क्या होना चाहिए? लोक स्वास्थ्य अच्छा है, मेघा का जो लोक स्वास्थ्य है वो अच्छा है। फिर है राष्ट्रीय पाश्चात्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, जो पाश्चात्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है, ये उमियम में है। कहाँ पर है?
तो ये उमियम में है, मेघालय के उमियम। ये डायरेक्ट याद रखो, BBI है, राष्ट्रीय पश्चात अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। तो ये उमियम में है। फिर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, यहीं पे अनुसंधान रहता तो लखनऊ होता, लेकिन सिर्फ लिखा हुआ भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो ये भी, ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय वनस्पति लट्टू मेखरा। या इसको देखते हैं, रुक जाओ, इसको हम लोग देखते हैं। कहाँ पर है? देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है, कृषि और बागवानी से जुड़े अनुसंधान के लिए ICAR का उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर है? उमियम। उमियम में बताए थे ना, उमियम में क्या था? एक प्रमुख चीज़ था। क्या था प्रमुख चीज़? ये राष्ट्रीय पश्चात अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है। अब है असम में। असम में याद रखना है कि असम में जितना भी है सब गुवाहाटी में है। ठीक है, अधिकांश क्या है? गुवाहाटी में। आपसे कभी पूछे सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो गुवाहाटी असम में। ठीक है, औसम सुअर है, ऐसे याद कर सकते हो। असम का क्या याद कराते हैं? ट्रिक औसम सुअर है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो औसम वर्षा वन है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तो ये गुवाहाटी में है। औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी, IIIT गुवाहाटी, वहाँ पे औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है, इसे याद कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, केंद्रीय मूंगा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, ये BBI है। ये असम के डिब्रूगढ़ में है। तो डिब्रूभाई मूंगा खाया असम है, ऐसे याद कर सकते हो। डिब्रूभाई मूंगा खाया असम है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? तो पादप का जो अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? दिल्ली में है। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो मधुमक्खी कहाँ पर है? पूनम को काटा, तो पुणे। केंद्रीय मूंगा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किधर है? बताए थे, डिब्रूगढ़। कहाँ पर है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में बताए थे ना। ठीक है, डिब्रूगढ़ होगा। सिक्किम में कौन कौन सा संस्थान है? तो ऑर्किड नामक एक संस्थान सिक्किम में, ऑर्किड नाम का पौधा होता है। पैंगोंग में, कैसे याद रखो? तो पाक अभी सिक्का के लिए किड्स है, पाक से पैंगोंग, अभी से क्या होगा? अभी सिक्का से क्या होगा? सिक्किम, किड्स से क्या होगा? ऑर्किड्स। JB पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कहाँ पर है? JB पंत, तो पांगठांग गैंगटॉक में है। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जैविक खेती अनुसंधान संस्थान तो गैंगटॉक, टांगडोंग में, टांगडोंग के गैंगटॉक में।